आरोपियों को न्यायिक हिरासत, सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी। पुलिस मांगेगी सभी आरोपियों की रिमांड। नोएडा के लोगों को बड़ी सौगात, आज नोएडा दौरे पर सीएम योगी, कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। गोरखपुर में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा आज अयोध्या में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे, कोई कल्पना नहीं करता कि अयोध्या विवाद कभी खत्म होगा, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। खबर पलवल के होडल से है, जहां विधायक हरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से विधायक दल की बैठक में होडल विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष होडल विधानसभा क्षेत्र के विकास का रोड मैप पेश किया। इस दौरान उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी की प्रशंसा की और कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के सभी वर्गों के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे तो आपने प्रदेश में जो ना विकास की गंगा बहा रखी है, क्योंकि आप एक गरीब किसान के बेटा हैं। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसमें पूरे समाज को लेकर चल रहा है, और किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, युवा हो, बहन है, सबको साथ लेके चलते। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन छोटी सी दो समस्या हैं, उनको आप पूरा करने का कार्य करेंगे। जैसा कि आप HRDF का पैसा जो है पूरे प्रदेश में देते थे, वो पैसा 2 किस्तों में जाता था। तो मेरी आपसे निवेदन है कि उस पैसे को आप एक किस्त में भेजिए, जिससे कि वो काम का विकास का कार्य जो ना समय पर संपूर्ण हो सके। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, 2 किस्तों में पैसा आता था। तो जैसे मान लो किसी चौपाल के लिए 10 लाख रुपए दिया, तो उसमें 5 लाख आता था, 5 लाख रुपए दूसरी किस्त जाती थी। जब उसकी यूसी आती थी तब वो रिलीज होता था। तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने मेरी बात को मानते हुए विचार करते हुए उच्च अधिकारियों को एक आदेश दिया है कि आगे से जो भी 20 लाख तक का जो पैसा है हर पंचायतों में डायरेक्ट जाएगा और एक किस्त में जाएगा। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद करता हूँ। खबर यमुनानगर से है, जहां जठलाना में हिमाचल बिजली निगम से सेवानिवृत्त सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जगदीश बंसल की हत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान नया मोड़ सामने आया है। हत्या के आरोपी अजय को पुलिस की निशानदेही के लिए मृतक के निवास पर लेकर गई थी। इसी दौरान आरोपी ने अचानक छत से कूदकर भागने की कोशिश की, जिसमें उसकी टांग में गंभीर चोट लग गई और फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने तुरंत आरोपी को काबू में लेकर उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। जांच अधिकारी के अनुसार आरोपी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि जगदीश बंसल की उनके घर में लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई थी। घटना के समय वो घर में अकेले थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश जेल में रची गई थी, जिसमें एक स्थानीय युवक की भी भूमिका बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की फिलहाल गहन जांच कर रही है। में मुख्य आरोपी था जो अजय, इसको पुलिस रिमांड पे हमारे पास हत्या का मुख्य आरोपी है। ये इसको निशानदेही के लिए ले गए थे। तो जब इसको निशानदेही उसी घर में गए और वहां से छत पे कूदने से इसने प्रयास किया है, जिसकी वजह से इसके पैर में फ्रैक्चर आया। इसकी हत्या की थी इसने सिर्फ जगदीश चंद जी की हत्या की थी 19 तारीख की रात को। लूट के इरादे से घर में घुसे थे। दो एक्यूट हैं। दूसरे एक्यूट की पहली निशानदेही कराई थी। बारी बारी से जब इनको ले जाया गया तो इसने भागने का प्रयास किया, जिसके इंजर्ड हो गया, यहाँ एडमिट करा दिया। खबर गुरुग्राम से है, जहां दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर देर शाम खेडकी दौला टोल प्लाजा के पास एक तेज रफ्तार कार खड़ी पिकअप से टकरा गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कार के एयरबैग समय पर खुलने से ड्राइवर की जान बच गई। जानकारी के मुताबिक यह घटना शुक्रवार शाम लगभग 4 बजे हुई। हाईवे किनारे एक पिकअप वाहन खड़ा था, तभी जयपुर की ओर से जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पिकअप के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। चश्मदीदों ने बताया कि
टक्कर होते ही कार के दोनों फ्रंट एयरबैग खुल गए, जिससे ड्राइवर को गंभीर चोटें नहीं लगी। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक सहायता प्रदान की। वहीं दुर्घटना के कारण नेशनल हाईवे 48 पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा, जिससे खेड़की दौला टोल प्लाजा की ओर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस और हाईवे अथॉरिटी की क्रेन टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को सामान्य कराया। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस ने एक हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। बता दें कि 25 साल की महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान आरोपी सड़क किनारे ड्रेन में गिर गया। फिलहाल आरोपी का नाम दीपू राय बताया जा रहा है, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस की गिरफ्त में है। हरियाणा के गुरुग्राम में दो परिवार की महिलाओं में जमकर मारपीट हो गई। एक महिला ने दूसरे पक्ष की महिला की चोटी पकड़कर उसे सड़क पर पटक दिया। सड़क पर गिरकर उसकी जमकर पिटाई की गई। तो यहां पर सड़क पर देखिए महिला को गिराया गया, उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। इस दौरान एक युवक भी महिला को लाठियों से मारता रहा। सड़क पर गिरी महिला को कई लातें भी मारी गई। पीड़ित महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके परिजन घर से बाहर निकल आए। काफी देर तक दोनों पक्षों की महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। एक युवती ने सड़क पर गिरी महिला के बाल भी नोच लिए। झड़प में महिला को कई गंभीर चोटें लगी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि कूड़ा फेंकने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। गुरुग्राम के पटौदी बिलासपुर रोड स्थित यश फिलिंग स्टेशन पर फिल्मी अंदाज में तेल चोरी की वारदात सामने आई है। यश फिलिंग स्टेशन की ये तस्वीरें, जहां फिल्मी अंदाज में किस तरह से देखिए चोरी की गई। आरोप है कि काले रंग की स्कॉर्पियो का चालक पेट्रोल पंप पर 6000 का पेट्रोल भरवाने के बाद बिना भुगतान किए, बिना पैसे चुकाए फरार हो गया। गाड़ी भागने की जल्दबाजी में पेट्रोल मशीन का डिलीवरी पंप भी टूट गया। तो जिस तरह से देखिए काली स्कॉर्पियो पेट्रोल भरवाती है 6000 का, उसके बाद वहां से स्कॉर्पियो चालक गाड़ी को भगा ले जाता है। इस बीच पंप को नुकसान भी पहुंचा है। पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में आरोपी की हरकतें और वाहन स्पष्ट दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। पंप मालिक जगबीर सिंह तनवर ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सौंप दी है। पुलिस स्कॉर्पियो के रजिस्ट्रेशन नंबर और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और उसकी मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र के पेट्रोल पंप संचालकों ने सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त करने की मांग की है। खबर गुरुग्राम से है, जहां मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास बस में चढ़ने को लेकर बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ट्रैफिक सिग्नल रेड होने के दौरान एक युवक सिटी बस के सामने आकर खड़ा हो गया और बस में चढ़ने की जिद करने लगा। हालांकि ड्राइवर ने नियमों का हवाला देते हुए गेट खोलने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि युवक ने पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल कर मौके पर पुलिस बुला ली। इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को शांत कराया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग ड्राइवर के नियम पालन की तारीफ कर रहे हैं, वहीं युवक के व्यवहार की आलोचना की जा रही है। तो ये सीसीटीवी वीडियो देखिए, जो वीडियो सामने आया है वो अब वायरल हो रहा है। इसमें गुरुग्राम से एक खबर, जहां एक सिटी बस में एक युवक पहले उसे रोकता है, उसके बाद जबरदस्ती चढ़ने की उस पर जिद करने लगता है, लेकिन ड्राइवर नियमों का हवाला देते हुए गेट खोलने से इनकार कर देता है। ये हाई वोल्टेज ड्रामा लोगों की आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ट्रैफिक सिग्नल रेड होने के दौरान एक युवक सिटी बस के सामने आकर खड़ा हुआ, बस में चढ़ने की जिद करने लगा।
ड्राइवर ने नियम बताते हुए गेट खोलने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। राहगीरों को परेशानी हुई, किसी ने वीडियो बना लिया। यही वीडियो अब वायरल हो रहा है। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि युवक ने पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करके मौके पर पुलिस बुला ली। इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया, स्थिति को शांत कराया। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर लोगों के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। जहां कुछ लोग ड्राइवर के नियम पालन की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं युवक के व्यवहार की आलोचना भी कर रहे हैं। सोनीपत के सिटी थाना पुलिस ने हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह में 3 महिलाओं समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये गिरोह लोगों को झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपए की वसूली करता था। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता को पहले बातचीत के जाल में फंसाया गया, फिर मिलने के दौरान स्थिति बनाकर बाद में उसे ब्लैकमेल किया गया और 20 लाख रुपए की मांग की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जाल बिछाया और रंगे हाथों 25,000 रुपए लेते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। फिलहाल सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सोनीपत से ये खबर, जहां सिटी थाना पुलिस ने हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में 3 महिलाएं भी शामिल है। कुल मिलाकर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये जो गिरोह है, ये लोगों को झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देते थे और फिर उनसे लाखों रुपए ठगते थे। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता को पहले बातचीत के जाल में फंसाया गया, फिर मिलने के दौरान एक स्क्रिप्टेड सीन बनाकर बाद में उसे ब्लैकमेल किया गया और 20 लाख रुपए की डिमांड की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जाल बिछाया, रंगे हाथों 25,000 रुपए लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 महिलाएं शामिल हैं जो कि मासूम युवकों और पुरुषों को एक तरह से अपने जाल में फंसाती थी। हनी ट्रैप का ये पूरा मामला और फिर ब्लैकमेल करती थी। 3 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है, साथ में एक अन्य को भी पकड़ा गया है। दिनांक 25 जून को थाना शहर सोनीपत में श्यामली निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि कुछ महिलाओं का एक गिरोह, जिसमें एक व्यक्ति भी शामिल है, उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर नरेंद्र की अगुवाई में एक टीम गठित की, जिसमें महिला पुलिस भी शामिल रही थी और 25,000 रुपये देकर आरोपियों की बताई जगह पर मुद्दई को भेजा। आरोपियों को नकदी के साथ मौके पर ही पुलिस ने दबोच लिया, जिनमें सोनीपत निवासी 3 महिलाएं व एक दिनेश नामक व्यक्ति भी शामिल रहा है। इन्हें आज माननीय अदालत में पेश किया गया। खबरें और भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे। बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। हमारी फिल्म आर्मी वाली है और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है। चाहे कितने ही मुश्किल रास्तों पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ वेलकम टू द जंगल इन सिनेमाज फ्रॉम जून 26। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर।
HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर। और एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, खबर यमुनानगर से है, जहां दादूपुर पुल के पास सिंचाई विभाग ने अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे रखे करीब 15 खोखों पर पीला पंजा चला दिया, यानी बुलडोजर एक्शन हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि वो 30 वर्षों से यहां कारोबार कर रहे थे और प्रत्येक खोखे में 30,000 रुपए तक का नुकसान हुआ है। विभाग का दावा है कि साल 2024 से लगातार नोटिस दिए जा रहे थे और 4 दिन पहले मुनादी भी कराई गई थी। वहीं विभाग ने आसपास बनी पक्की दुकानों को 15 दिन में जगह खाली करने का नोटिस जारी किया है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एक एक कर सभी खोखों को हटाते हुए ध्वस्त कर दिया गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने विरोध जताया। उनका कहना था कि वो पिछले करीब 30 वर्षों से यहां अपने खोखे लगाकर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। दुकानदारों का आरोप है कि अचानक हुई इस कार्रवाई से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि एक एक खोखे के पीछे करीब 30,000 रुपए तक का नुकसान हुआ है। वहीं सिंचाई विभाग के एसडीओ अजय कटारिया ने बताया कि ये कार्रवाई पूरी तरह से नियम अनुसार की गई है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन। यमुनानगर में भी ये कार्रवाई देखने को मिली, जहां दादूपुर पुल के पास सिंचाई विभाग ने अवैध अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन लिया। कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे रखे करीब 15 खोखों यानी 15 छोटी बड़ी दुकानों पर पीला पंजा चला है। बुलडोजर कार्रवाई हुई है और अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। दुकानदारों का कहना है कि वो 30 सालों से यहां कारोबार कर रहे थे और हर खोखे में 30,000 रुपए तक का नुकसान हुआ है। विभाग का दावा है कि साल 2024 से ही लगातार इस अवैध अतिक्रमण के जो मालिक हैं उनको नोटिस दिए जा रहे थे। 4 दिन पहले भी मुनादी कराई गई थी, अलर्ट किया गया था। वहीं विभाग ने आसपास बनी पक्की दुकानों को 15 दिन में जगह खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एक एक कर सभी जो ये छोटी छोटी दुकानें हैं उन्हें हटाते हुए ध्वस्त किया गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने विरोध भी किया और इस एक्शन का विरोध किया, बुलडोजर एक्शन का विरोध किया। उनका कहना था कि पिछले 30 सालों से वो यहां अपनी दुकान लगा रहे हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। दुकानदारों का आरोप है कि अचानक हुई इस कार्रवाई से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि एक एक खोखे के पीछे करीब 30,000 रुपए तक का नुकसान उन्हें झेलना पड़ रहा है। नमस्कार जी, मैं मुकेश कुमार जी। यहाँ 20 साल से हमारे खोखे रखे थे जी। गरीब आदमी जी, हम हमारे यहाँ खा रहे जी। किसी को हमारा
मान लो ये कोई टेंशन नहीं थी कि हम अपना कर रहे थे, अब हमारे बगैर नोटिस दिए जी, साथ के साथ नोटिस लगाए गए, यहाँ खोखे तोड़ दिए जी हमारे, ठीक है जी। अब ये आपके सामने सारा नजरिया है जी, सबका एक एक खोखे पे 30-30 हज़ार लगे थे, सारे खत्म कर दिए जी। अरे अब कहाँ से हम अपने खोखे बनाएंगे, अब कैसे कराएंगे जुगाड़, ठीक है जी। हमने अपना 8 दिन से वैसे ही काम हमारा बंद है, हम तो सरकार से गुहार है कि हमारे को ज़मीन दी जाए जहाँ हम अपना काम कर लें, ठीक है जी। और हम क्या कहा जी, और जो सी मेन दुकानें हैं, जो सी अनलीगल बनी हुई है, उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनके नोटिस लगे, उनको कुछ कह नहीं रहे, हम लोगों के ऊपर गिरी मार कर रहे जी। हम तो आपके माध्यम से सूचना देना चाहते हैं जी, भाई हमारे खोखों के लिए कहीं जगह दें, हम अपना काम कर लें, चाहे सड़क से दूर दे दें, नहर महकमा कहीं भी दे दे जी। भैया हमारी गुजारिश है जी हाथ जोड़ के मीडिया से। तो खोखा मेरे ही था इधर साइड में, हम ठहरे सवेर के, कल के लग रहे हम रात 8 बजे तक भी अपना सामान देड़िया और अपना खोखा सारा सामान ठह लिया था मेरे थे और साइड में रखा और आगे जमीन देखने गए थे, मालक की हमें बात भी कर ली जहाँ रखने ने, मरते इतना भी टाइम नहीं दिया गया। और हम क्या गए इन थे जितने भी हैं थाने वाले आए भी, भाई हम जमीन देख कह के बात कर लिया, मैं वहाँ से धरने जा रहे हैं, हम इन्हें खोखों ने ट्राई लिया हमारी खड़ी जी, देखो मौके भाई हम लादन लग रहे थे, उसके बावजूद भी जैसे भी थे खोखे तोड़े गए हमारे, मरते इतना टाइम नहीं दिया गया कि हम अपना सामान उठाएगा अपने ट्रैली में धर लें। तो हम अपना मेन वैसा सामान उठा लिया था, पर हमारा जो ज़्यादा नुकसान हमारे खोखे तोड़े गए, हम गरीब आदमी 20-20, 30-30 हज़ार में खोखे बना दिए, हटके तो किस तरह बनवाएंगे हम, कौन हमारा रोजाना देगा जी, मरते इतना टाइम तो देना चाहिए था जी। ये लगभग 30-35 साल से हैं जी, और अगर हम ना ठहरे हों जी, हम मौके पर ना हों और नोटिस लगने के बाद हमें ना उठाए हों तो हमारे खोखे तोड़े जाते। जब हम मौके पर मौजूद हैं, अपने नट खोल रहे हैं, हम खोल रहे हैं और लाद रहे हैं सामान अपने साधनों में, सवेर के आए हम 6 बजे के, 8 बजे तक का नोटिस था, हमें काफ़ी सामान खोल लिया था, तो एकदम तो सारा खुलता नहीं है जी, सहज खोल रहे थे, उसके बावजूद जेसीबी बुलाकर सारे तोड़ दिए जी। आगे बढ़ते हैं, खबर रोहतक से आप तक पहुंचाते हैं। रोहतक के जिला कांग्रेस भवन में कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और सांसद कुलदीप इंदौरा ने छात्रों की गूंज अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान हरियाणा में अभियान की रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक, भर्ती घोटालों और बढ़ती बेरोजगारी से छात्र और युवा परेशान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान को अब हरियाणा के सभी जिलों और कॉलेजों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए कॉलेज स्तर पर टीमें बनाई जाएंगी और QR कोड, वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर के जरिए छात्रों को जोड़ा जाएगा। नेताओं ने बताया कि अभियान 40 दिनों तक चलेगा और 9 अगस्त को दिल्ली कूच किया जाएगा। सांसद कुलदीप इंदौरा ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। वहीं जितेंद्र बघेल ने कहा कि कांग्रेस छात्रों, युवाओं, किसानों और मजदूरों के मुद्दों को सड़क से संसद तक उठाती रहेगी। आज ये जिला कांग्रेस कमेटी में आज बैठक रखी थी ताकि इस अभियान को हम सुचारू रूप से और बेहतर ढंग से इसको शुरुआत कर सके, और उसी के तहत आज हमारी चर्चा भी हुई है जिसमें तमाम कांग्रेस जन उन युवा, उन छात्रों तक पहुंचेंगे जो इससे जुड़ सके। और हमारा ये अभियान ये रहेगा कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़ें, और इसकी शुरुआत आपको ध्यान ही है कि कोटा से राहुल गांधी जी ने इस अभियान की शुरुआत की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में वहाँ युवा और छात्र वहाँ शामिल हुए। आज पूरे देश में 28 राज्यों में इस अभियान को शुरू हम कर चुके हैं, और उसी के तहत रोहतक में भी आप देख रहे हैं। तो जिस प्रकार से आज छात्रों की नीट परीक्षा का लीक का जो हुआ, जिससे पूरे प्रदेश के, देश के छात्र आज पीड़ित हैं, उनके परिवार आज पीड़ित हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा धोखा इस केंद्र की सरकार ने किया है। और उसके बावजूद भी जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनका त्याग पत्र तुरंत होना चाहिए था नैतिकता के नाते, उन्होंने भी त्याग पत्र नहीं दिया। खबर हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज।